Hello everyone. So today we'll start the new chapter, the dynamic Earth. Let's begin. Chapter 3, Dynamic Earth. Let's begin. Points to focus: the dynamic Earth, continental drift and plate tectonic theories, earthquakes, volcanoes, exogenic forces. The dynamic Earth. 1968 में renowned geologist G. Tozo Wilson उन्होंने रिमार्क किया था कि अर्थ इज अ लिविंग मोबाइल थिंग रादर देन एक इनर्ट स्टैचू। ये इंडिकेट करता है कि अर्थ जो है वो हाईली डायनेमिक है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जब से अर्थ बनी है, तब से अब तक उसमें ड्रास्टिक और मेनी चेंजेस हो चुके हैं। जो करंट अपीयरेंस है अर्थ के सरफेस का, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अगो जो जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका रिजल्ट है ये। बहुत सारे चेंजेस अर्थ पे अगर होते हैं इतनी जल्दी होते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना नोटिस करना। लाइक स्लो इंक्रीज हिमालयाज का बढ़ना, उनकी हाइट का। इन कंट्रास्ट नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सडन और नोटिसेबल चेंजेस कॉज करते हैं। जब कुछ बड़ा सा होता है, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आया तो वो चेंज दिखेगा, बट कुछ चेंजेस बहुत धीरे होते हैं कि आप महसूस नहीं कर सकते। ये चैप्टर आपको एक्सप्लोर करेगा अर्थ डायनेमिक नेचर, फोकसिंग ऑन मूवमेंट इनसाइड और ऑन इट्स सरफेस, जो कॉन्टिन्यूसली होती हैं और लैंडफॉर्म्स को डिस्ट्रॉय भी करती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पास्ट के अंदर माना जाता है कि कॉन्टिनेंट्स इमूवेबल है। हाउएवर डिस्ट्रीब्यूशन लैंडफॉर्म्स का, वाटर बॉडीज का, वो पूरी हिस्ट्री में वरी है, अलग है। 20th सेंचुरी में जर्मन मेटियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर प्रपोज किया था उन्होंने दैट कि कॉन्टिनेंट्स वंस कनेक्ट थे इन सुपर कॉन्टिनेंट, जिनको कहा गया पैंजिया, ग्रीक वर्ड फॉर ऑल लैंड एंड ऑल अर्थ। अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग पैंजिया स्प्लिट हुए पीसेस में, जिसने ड्रिफ्ट किया अपार्ट विद ओशंस फिलिंग द गैप। थियरीज ने सजेस्ट किया कि करंट कॉन्टिनेंट्स फिट टुगेदर लाइक अ जिगसॉ पजल। ऑल्दो इनिशियली मेट विद स्केप्टिज्म, साइंटिस्ट लेटर उन्होंने बिल्ट ऑन करा वेगनर्स हाइपोथेसिस टू डेवलप करा तो थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मैंटल, ये बना है प्लेट्स ऑफ वेरियस शेप्स, साइजेस एंड थिकनेसेस। ये जो प्लेट्स हैं ये फ्लोट करते हैं ऑन द मॉडल मैग्मा अपर मैंटल में, और उनको लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट्स भी है। अब 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कैरी करती है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोज का। प्लेट्स मूव करता है सर्कुलर मोशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा बिनेथ द अर्थ क्रस्ट। हाई टेम्परेचर मैंटल में कॉज करता है रॉक्स की वो मेल्ट करे और राइज करे टुवर्ड्स द सरफेस, जबकि वो कूल हो जाती है और साइडवेज मूव करते हैं अंडर द क्रस्ट बिफोर डिसेंडिंग बैक टुवर्ड्स द कूल। ये जो प्रोसेस है इसको टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। ये स्लो हो जाता है बट सिग्निफिकेंट चेंजेस कॉज करता है अर्थ के सरफेस पर, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज। एंडोजेनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक मूवमेंट्स रिजल्ट करता है फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस, जिसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंडो मींस इनसाइड, इंक्लूडिंग डायस्ट्रोफिक एंड सडन फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कॉज करता है स्लो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स फॉर्मिंग माउंटेन्स, जो ओवर टाइम माउंटेन्स फॉर्म करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस वर्क क्विकली एंड विजिबली। एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे कि विंड, वाटर, आइस, वो रीशेप करते हैं अर्थ के सरफेस को कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन करके और लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एक्सो का मतलब आउटसाइड, और रिस्पॉन्सिबल होता है जो ये लेक बनती है, सीज बनती हैं, ये सब। वर्क ऑफ डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस एक्ट करता है अर्थ के अंदर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रस्टल मूवमेंट्स होती है। वर्टिकल मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट को राइज करने में या सिंक कर ले, या तो एकदम सडनली सिंक हो सकता है या राइज हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। अपलिफ्ट होता है जब क्रस्ट का सेगमेंट राइज करता है उसकी सराउंडिंग के कंपैरेटिवली, और सबसिडेंस हैपेंस जब सेगमेंट सिंक हो जाता है। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट होती है ये कॉन्टिनेंट्स, प्लेटो, इसी वजह से मूवमेंट्स की वजह से बनती है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स कैसी होती है? डायस्ट्रोफिक फोर्सेस भी फोल्डिंग और फॉल्टिंग अर्थ क्रस्ट में कॉज करती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं तो वो कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है क्रस्ट फोल्ड हो जाती है माउंटेन्स में, लाइक हिमालयाज, एंडीज एंड। और जब प्लेट्स डाइवर्ज करती, डाइवर्ज मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में टूटना, फैलना, दैट पोटेंशियल फोर्सेस फ्रैक्चर कॉज करता है, ब्लॉक माउंटेन्स बनाता है लाइक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज लाइक ट्राइंगल। अर्थक्वेक। अर्थक्वेक रिजल्ट करता है मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्रिएटिंग वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ। ये जो सिस्मिक फोकस है, ये है ओरिजिन पॉइंट ऑफ दीज मूवमेंट्स विद इन द क्रस्ट, जबकि एपिसेंटर डायरेक्टली उसके अबव होता है। सिस्मिक वेव्स इमैनेट करता है फ्रॉम एपिसेंटर, सबसे डैमेज वहां पर कॉज करता है। अर्थक्वेक को कैसे मेजर करना है? अर्थ एक्सपीरियंस करता है ओवर 10 लाख अर्थक्वेक्स एनुअली। इसमें से कुछ जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, उसे महसूस भी नहीं होते।
सेस्मोग्राफ मेजर करता है अर्थक्वेक इंटेंसिटी को और रिक्टर स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 उसको क्वांटिफाई करता है। अर्थक्वेक मेजरिंग 2 और लेस वो हल्के होते हैं, 6 स्ट्रॉन्ग होता है और 7 सबसे मेजर होता है। हर एक पॉइंट की इंक्रीज का इंडिकेट करता है 10 फोल्ड मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है हर एक पॉइंट। तो प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक अपने आप में ही एक बहुत चैलेंजिंग चीज है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं वो मोर अर्थक्वेक प्रोन है, जहाँ पे ज्यादातर अर्थक्वेक आते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली। सरकम पैसिफिक बेल्ट एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वहां पर आते हैं, एरियाज लाइक वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इंक्लूडिंग एल्पाइन माउंटेन सिस्टम एंड हिमालयाज, वहां फ्यूअर अर्थक्वेक होते हैं। मिड अटलांटिक रिज बेल्ट हैज मॉडरेट क्वेक। इंडिया के अंदर हिमालयन रीजन, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली सबसे ज्यादा सस्पेक्टेबल है अर्थक्वेक। फिर आते हैं वॉल्केनोज। वॉल्केनोज ओपनिंग्स होती हैं अर्थ के क्रस्ट में, जिसके थ्रू मोल्टन मटेरियल, ऐश, हॉट गैसेस को बाहर फेंका जाता है। ओपनिंग वॉल्केनो की जिसके थ्रू मोल्टन मटेरियल और मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस को वेंट कहते हैं। इरप्टेड मोल्टन मटेरियल जो है लावा ग्रेजुअली पाइल्स अप, सॉलिडिफाई करता है एक कोन शेप्ड। कई बार क्या होता है जब वॉल्केनिक इरप्शन स्लो हो जाते हैं तो मैग्मा ओजेस आउट जेंटली, फिशर्स एंड स्प्रेड्स हो जाता है ओवर लार्ज एरिया, वॉल्केनिक प्लेटोज बना। अब टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, पीरियड ऑफ एक्टिविटी या फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेस पे वॉल्केनोज क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप्स में। पहला एक्टिव वॉल्केनो, वॉल्केनो जब फ्रीक्वेंटली इरप्ट हो जाए होता है एक्टिव वॉल्केनो, जैसे कि बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, वॉल्केनोज जिसका नॉट बी नोन टू इरप्ट फॉर 100 of years, बहुत टाइम हो गया हो जिसे नहीं पता और ऐसा होगा भी नहीं, इरप्ट भी नहीं होगा फ्यूचर में, वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होते हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, लोनार लेक इन महाराष्ट्र। सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्केनो, अब क्या सिग्निफाई करते हैं वॉल्केनो? वॉल्केनो जो होता है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पर यूजफुल मिनरल्स को भी लेके आते हैं, अर्थ के इंटीरियर से यूजफुल मिनरल्स। मैग्मा और अदर मटेरियल जो बाहर आते हैं लावा हेल्प करते हैं कि फर्टिलिटी सॉइल को इंक्रीज करें। लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटो इंडिया का बना हुआ है लावा से, वो बहुत फर्टाइल है, वहां पे कॉटन ग्रो होती है। वोल्केनो सर्व करता है पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनता है। सबसे एक्टिव वोल्केनो वर्ल्ड का है किलोई वोल्केनो ऑन हवाई आइलैंड, जो लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। ये वोल्केनो बिलीव किया जाता है कि 2-3 लाख से 6 लाख साल पुराना है। ये रोज करा अबव सी लेवल अराउंड 1 लाख ईयर अगो, पहले वो उठा था सी लेवल से। और किलावी हैज बीन इरप्टिंग कंटिन्यूअसली, इरप्ट हो रहा है 1980 से, तब तक वो इरप्ट ही हो रहा है। फिर ये आ गए एक्सोजेनिक फोर्सेस। एज रीड अर्लियर, एक्सोजेनिक फोर्सेस रेफर होते हैं रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, सी वेव्स, ये सब जो चलती हुई चीजें। एंड जबकि एंडोजेनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है लैंडफॉर्म क्रिएट करने के लिए, जैसे माउंटेन बनते हैं, वैली बनती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस भी बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाती है, जैसे वर्क ऑफ अ रिवर का क्या काम होता है? रिवर ऑरिजिनेट होती है हिली एरियाज, माउंटेन से, हिमालय से, जैसे गंगा यमुना, और सी पर आके ये ओशन समुद्र में मिल जाते हैं। तो जो रास्ता होता है रिवर का अपने उसके ओरिजिन से उसके माउथ तक, तो कोर्स ऑफ रिवर कहते हैं। प्लेस जहां पर रिवर सी को मीट करता है, ओशन को मीट करता है, उसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। ड्यूरिंग इट्स कोर्स और जर्नी एक रिवर परफॉर्म करता है टास्क ऑफ इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज फॉर्मेशन, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का। डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ लैंड, मटेरियल्स जो कैरी करता है। जब एक रिवर फॉल करता है ग्रेट हाइट से एक हार्ड रॉक पर डाउन अ स्टीप वैली, तो एक वाटरफॉल बनता है। जैसे ही एक रिवर एंटर करता है प्लेन एरिया में, वो ट्विस्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है फॉलोइंग लार्ज बेंड, जिसको हम मेंडर्स कहते हैं। कंटिन्यूअस इरोजन ऑफ साइड्स ऑफ मीडर्स के हेल्प से लूप्स फॉर्म्ड होते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम ये लूप्स कट ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ द रिवर और एक लेक बनाते हैं, जिसको ऑक्स बाउ लेक कहते हैं। कई बार क्या होता है रिवर ओवरफ्लो हो जाता है अपने बैंक से, इससे क्या होता है फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरिया। जैसे जैसे फ्लड वाटर रिसीड करता है, सेडिमेंट कैरिड बाय द रिवर आर वो डिपॉजिट हो जाते हैं फ्लैट लैंड के बैंक्स के पास, जिससे क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल फ्लड प्लेन। कोर्स मटेरियल डिपॉजिट क्लोज टू द रिवर फ्रॉम लॉन्ग एंड लो वॉल अलोंग द रिवर बैंक। ये लंबा और लो वॉल अलोंग द रिवर बैंक को हम नेचुरल लेवी, जैसे जैसे रिवर अप्रोच करता है सी की तरफ, जो स्पीड होती है फ्लोइंग वाटर की वो घट जाती है और रिवर क्या होता है ब्रेक होना शुरू हो जाता है अलग अलग स्ट्रीम, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपना खुद का एक माउथ बनाती है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ्स ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द रिवर, वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है जिसको कहते हैं डेल्टा। जैसे ये है गंगा डेल्टा, इतनी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं ये। वर्क ऑफ सी वेव्स, इरोजन और डिपोजिशन जो किया जाता है बाय द सी वेव्स, वो उससे कोस्टल लैंडफॉर्म बनते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करता है रॉक्स पर, जिसका रिजल्ट क्या होता है क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक आने की वजह से वो वाइडर हो जाते हैं, जैसे सी केव्स बन गई। तो 10
वो हॉलो हो जाता है वहां से, तो बन जाता है केव्स रॉक्स पर, उनको सी केव्स कहते हैं। जैसे ये कैविटीज, जैसे हमारे दांतों में कैविटी होती है, गड्ढा हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पानी की वजह से यहाँ गड्ढे हो जाते हैं। तो ये कैविटीज बड़ी से बड़ी होती चली जाती है, ओनली जो रूफ होती है केव की वो रह जाती है, तो सी के आर्चेस बन जाते हैं। और फर्दर इरोजन क्या करता है, उसकी रूफ को भी तोड़ देता है, खाली वॉल्स रह जाती हैं, और इन वॉल्स को हम कहते हैं टैक्स। अब स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, जो सी लेवल से वाटर से ऊपर है, सी क्लिफ हो गया। अब सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट करते हैं अलोंग द शोर्स, फॉर्मिंग बीचेस बन जाते हैं। बर्फ क्या होता है, आइस का। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो आइस के ही बने होते हैं, मासेस ऑफ आइस जो इरोड करते हैं लैंडस्केप बाय बल्डर्जिंग द सॉइल एंड स्टोन्स, ताकि वो सॉलिड रॉक बिलो जो उसके नीचे होती है उसको एक्सपोज करते हैं। एज यू कैन सी द ग्लेशियर्स, जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, जो इरोडेड सरफेस है वो फिल्ड हो जाता है वाटर से, दस क्रिएट करता है एक लेक इन द माउंटेन। अब मटेरियल जैसे कि रॉक, सैंड, सिल्ट कैरिड बाय द ग्लेशियर वो डिपॉजिट हो जाता है, फॉर्मिंग ग्लेशियल मोराइंस। वर्क ऑफ विंड, एक एक्टिव एजेंट इरोजन का, डिपोजिशन का इन द डेजर्ट में वो विंड होता है। विंड इरोड करती है लोअर सेक्शन रॉक के मोर देन द अपर सेक्शन। अब क्या होता है, इस तरह की जो रॉक्स होती है उसमें नैरो बेस होता है और उनका टॉप वाइडर होता है। विंड क्या करता है, वो सैंड को एक जगह से, अब जब तेज हवा चलती है, जब तूफान आ जाता है तो हवा चलती है ना, हवा ही तो तेज चलती है, उससे क्या होता है, मिट्टी उड़ती है, चीजें उड़ती हैं, तो एक जगह से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है। जब विंड रुक जाती है तो सैंड फॉल हो जाती है और छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिनको कहा जाता है सैंड ड्यून, एज यू कैन सी। जब ग्रेन्स होते हैं सैंड के बहुत ही फाइन, तो उसके जो दाने होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, तो विंड कैरी कर लेती है बहुत ही लंबे डिस्टेंस। जब इस तरीके के सैंड जब डिपॉजिट हो जाती है लार्ज एरिया में, उसको लोएस्ट। Let's value. Just as the earth is constantly changing and adopting, humans should embrace the change, work in harmony with nature. Understanding कि हमारे actions कि हमारे world future generation के को shape करेंगे. Let's remember, Earth is dynamic, constantly undergoing changes due to internal and external shaping itself. Initially, जितने भी continents हैं, they were part of supercontinent called Pangea, which later split apart. Alfred Wegener proposed the continental drift theory, suggesting continents were once connected as a single line. Theory of plate tectonic developed from Wegener's ideas explained the movement of tectonic plates. Tectonic plate movement leads to formation of mountains, valleys, and various landforms. Diastrophic forces cause slow movement in Earth's crust, while sudden forces like earthquake cause rapid change. Earthquake measured होते हैं using seismograph and Richter. कुछ areas भी more earthquake prone है. Volcanoes को classify करता है active, dormant, extinct, contributing to landform creation. Exogenic forces like wind, water, lice shape करता है earth surface को, forming deltas, sea cliffs, other things. ग्लेशियर्स जो masses of ice होते हैं, erode landscape, create lakes in mountainous. Windic desert form करता है landform like sand dunes, loess, deposits, arid land. Earth surface continuously formed होता है, reformed by both endogenic, internal, external forces. Now comes to the assessment corner, multiple choice question. Whatum describes the theory that continents were once part of a single supercontinent, that is continental drift. The geologist proposed the theory of the continental drift. Alfred Wegener. Which of the following is an example of large dormant volcano? Mount Kilimanjaro. What type of force results in the formation of block mountains and rift valleys? Tensional forces. How are sand dunes formed by wind deposition? I hope you all have understood this chapter. Go through it again. We'll meet in the next video. Bye. Take care.